नहीं। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। टॉपिक देखेंगे फटाफट। आप अपनी डायरी और कॉपी पेन लेकर आया करो। यहाँ से अगले संडे से कॉपी पेन आपको प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री से फ्री में मिला करेगी, 1 महीने में 1 बार। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। बस उसके पैसे आपने देने हैं। हाँ, टॉपिक देखेंगे जीतने के लिए क्या करें। सारे बोलो हालेलुया। जीतने के लिए क्या करें, बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह 3 सीक्रेट आपको मैं बता रहा हूं, आपको लिख सकते हैं। कह नंबर 1, पवित्रताई की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। नंबर 2, कह के प्रेयर लाइफ को मजबूत करें। नंबर 3, कह अभिषिक्त के साथ चलें, अभिषिक्त के साथ जुड़े रहें, किसी अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़े रहें। समझ रहे कि नहीं? कह रहा कि आप जीतेंगे, हारेंगे नहीं। इसको मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूं कि जिन लोगों को नहीं पता। कह रहा कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना क्या होता है। कह रहा खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन, परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन जो बाइबल के अंदर है, उसको फॉलो करना है आपने। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हो आप, प्रभु की अगुवाई में। जैसा परमेश्वर कहे वैसा करना। मैं कह रहा हूं जैसा बाइबल कहे वैसा करना। मैं कह रहा हूं उस दिन से आपके काम वैसे होंगे। एक स्वर्गदूत आएगा, जैसा आप कहेंगे वैसा परमेश्वर आपके घर में करने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। जैसा आपके बिजनेस में करने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करने के हाँ परमेश्वर आप कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये बातों के लिए फिर कह रहा हूं कि जीतने के लिए हमें क्या करना है? अभिषेक मांगना है। अपने हाथों को उठाऊं, बोलो कि अभिषेक मांगना है। मैं आज से परमेश्वर से अभिषेक मांगता हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि अभिषेक मांगना है। जब आपके ऊपर कह रहा अभिषेक आएगा, पहले जैसे नहीं रहेंगे। हो सकता है आज आप कर्जे में हो सकता है कह रहा कोई यहाँ पर हाथ नीचे करें, हो सकता है कोई कर्जे में हो, कोई बीमारी में हो, कोई गरीबी में हो सकता है कह रहा कि आपके पास आपके टांगों में पावर ना हो सकता है कह रहा आपके अंदर काम करने की शक्ति ना हो सकता है कह रहा कि आप बहुत कमाते हैं लेकिन फिर भी काम नहीं बन रहा। लेकिन बाइबल बोलती है अभिषेक जब आता है तो कह रहा कि एक साधारण व्यक्ति भी कह रहा फेमस हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक जब आता है कह रहा एक आदमी पहले जैसा नहीं रहता। अभिषेक जब आता है कह रहे कि उसी समय लंगड़ा भी खड़ा हो जाता है, कह रहा मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। अभिषेक जब आएगा कह रहा दुष्ट आत्मा बाहर जाएगी, गरीबी बाहर जाएगी, कर्जे बाहर जाएंगे, समस्याएं बाहर जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो पवित्र आत्मा मेरे बच्चों को अभिषेक से भर दे आज। बोलो परमेश्वर मुझे अभिषेक से भर दे आज। मैं फिर कह रहा हूं कि जो वॉलंटियर यहाँ पर, जो सेवक लोग यहाँ पर अपनी ड्यूटी, पिछले संडे इन्होंने बहुत अच्छे से ड्यूटी निभाई और मुझे विश्वास है इस संडे भी अच्छे से निभा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अभिषेक ट्रांसफर हो रहा है सबके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। कोई जरूरी नहीं होता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद अभिषेक मेरे ऊपर आएगा और मैं उसी समय मैं भी पास्टर बन जाऊंगा। अभिषेक आपको हर अलग अलग प्रकार का अभिषेक है। अभिषेक प्रभु की ओर से। मैं फिर कह रहा हूं कि अभिषेक जब आएगा तो हो सकता है आपका बिजनेस जो ठप पड़ा हो, आज रात आपके बच्चे को पैदा करेगा परमेश्वर कि उसको एक नया बिजनेसमैन बनाएगा। और वो अभिषेक में कह रहा कि आपके दादे परदादों ने जो बिजनेस में कुछ नहीं करके दिखाया, आपने कुछ नहीं करके दिखाया, आपका बच्चा चमकेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप साधारण थे लेकिन आज के बाद नहीं रहेंगे। आमीन। हम देखते हैं स्क्रीन पर पहला शमूएल कह रहे कि उसके अंदर देखें 10:6 में अपने हाथों को उठाकर कहूं परमेश्वर आज से मुझे अभिषिक्त के साथ जोड़े रखना, मेरी प्रेयर लाइफ को मजबूत कर परमेश्वर, और बोलो कि आज से पवित्र आत्मा जी मैं तेरी अगुवाई में चलूं। हाँ हाँ देखें पढ़ेंगे पहला शमूएल पास्टर सपना के साथ 10:6। हाँ। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। सारे बोलो हालेलुया। देखो क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा है कि यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उसके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब आपको सुनना है ध्यान से। आज जब तक आपके बिजनेस बढ़ते नहीं है, जब तक आप परमेश्वर के साथ नहीं रहते, परमेश्वर के साथ रहना, अभिषेक को अपने घर लेकर जाना है। जब आप संडे चर्च में प्रचार सुनने के लिए आते हैं तो आप परमेश्वर के साथ
आप परमेश्वर के साथ हैं। हालेलुया। जितने हर संडे चर्च में आते हैं वो परमेश्वर के साथ हैं। कह रहे हैं कि आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि यहाँ पर दाऊद के ऊपर भी कह रहे, दाऊद क्या था? एक साधारण सा व्यक्ति था। शाऊल क्या था? एक साधारण सा व्यक्ति था। मैं कह रहा हूं कि उसकी पीढ़ियों में कोई राजा महाराजा नहीं है, लेकिन वो कह रहे कि वो सिर्फ एक साधारण से व्यक्ति है। लेकिन जब कह रहे कि अभिषेक उसके ऊपर उतरा तो उसी समय शाऊल कह रहे कि राजा बन गया। हालेलुया। हो सकता है कह रहे कि आज अभिषेक आपके ऊपर उतरे और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज अभिषेक जब आएगा आप बंगले में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अभिषेक जब आएगा आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपको बिलीव करना है कि आज पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। आज आपको बिलीव करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि शाऊल के राज्य के अंदर शाऊल को जब शमूएल के साथ मुलाकात हुई उसकी, और उसी समय शमूएल ने जब उसके ऊपर हाथ रखा और उसी समय उसके ऊपर अभिषेक उतरा, और बाइबल बोलती है शाऊल पहले जैसा नहीं रहा। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि तू पहले जैसा नहीं रहेगा। आज आप किसी टेंशन में हैं, आप कह रहे हैं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, अपने पड़ोसी को बोलो अब तेरा बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा। आज के बाद छलांग मारकर खड़ा होगा तेरा बिजनेस। आमीन। आपको विश्वास करना। आप कह रहे हैं मेरा बच्चा पता नहीं पढ़ता नहीं लिखता नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आज आप किसके साथ जुड़े हुए हैं? आप एक अभिषेक व्यक्ति के सामने खड़े हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने मुझे एक अभिषेक दिया है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है ऑनलाइन चर्च, मैं कह रहा हूं आपके बच्चे स्टडी में पहले जैसे नहीं रहेंगे, नंबर 1 होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। अगर आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं, वो अभिषेक देने वाला परमेश्वर है। अभिषेक देने वाला। जब आप चर्च के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब आप अभिषेक के पास आ रहे हैं। याद रखना, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि आज आप जैसे हैं, अगर कोई कह रहा है कि मैं आज भी बीमार हूं, मुझे आज भी एक भी आशीष, एक भी फल मेरी गोद में नहीं है, एक भी आशीष मेरे पास नहीं है, आपको विश्वास करना है आप अभिषेक के साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। आपको फैसला लेना है कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर आप चल रहे हैं, आपने अपनी प्रेयर लाइफ को मजबूत किया है कि नहीं किया है, ये काम करना आपका फर्ज है। अगर आपने प्रेयर लाइफ को मजबूत किया अपने, आप दिन में 3 बार दानियल की तरह या एलिया की तरह 7 बार करते हैं, जब मौका लगता है आप घुटने टेक लेते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर करता है, परमेश्वर ऐसे लोगों का ध्यान करता है। मैं कह रहा हूं कि अगर परमेश्वर ने देख लिया और अभिषेक का आप सम्मान करते हैं, तो आज रात मैं कह रहा हूं कि अगर बीमार हैं, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, चंगे हो जाएंगे आज रात। आपको फैसला लेना है कि आपको पहले जैसा बनना है कि नहीं। आपको परमेश्वर के सामने आज हाथ उठाकर कहना है कि परमेश्वर अब मैं पहले जैसी बीमारी में नहीं रहना चाहता, अब परमेश्वर पहले वाले कर्जे में नहीं रहना चाहता, मैं परमेश्वर आर्थिक तंगी में नहीं रहना चाहता। परमेश्वर अब मुझे बदल दे, मेरे घराने को बदल दे, अब मैं अपने बच्चों को पहले जैसा नहीं देखना चाहता, बदल दे आज रात। क्योंकि बाइबल बोलती है अभिषेक जब शाऊल के ऊपर आया, शाऊल बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा। आज पवित्र आत्मा आज मस्सा उस आपके ऊपर उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बल के साथ उतरेगा। जितने आमीन बोल रहे हैं आज। आमीन। मेरे पास, मैं आपको बताता हूं कि एक लड़का मेरे पास आता था पानीपत से, चंडीगढ़ में आता। उसके ऊपर बड़ा कर्जा था, झोपड़ियों में या बाहर सड़क पर बैठ कर रोटियां खाता। 3 बच्चे नशे करते और प्रॉब्लम्स में, बड़ी प्रॉब्लम्स में। लेकिन उसने प्रभु को जब से जाना, उसके बाद भी वो प्रॉब्लम्स में, मतलब वो उसने एक नहीं 10 चर्च बदले होंगे, और लेकिन उसका कोई भला नहीं हुआ। उसके बाद एक दिन वो प्रार्थना उसकी लाइफ में सबसे मजबूत थी। उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। जो मुझे वेस्ट बंगाल, राजपुरा, पटियाला, जहां से भी सुन रहे, अमृतसर भी, मैं कह रहा हूं कि अगर जो चर्च के लोग प्रार्थना करने में, आपका काम बने या ना बने, लेकिन आपने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, यही है पहला दिन, पहला टाइम, पहला स्टेप के स्वर्गदूत बड़े बल के साथ आपके ऊपर अभिषेक लेकर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। उस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में कभी प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रार्थना करता रहा, वो कहीं भी जाता रहा। लेकिन एक रात पवित्र आत्मा ने उससे बात किया और उसको कहा, मैं उसको जानता नहीं हूं, मैंने कभी देखा नहीं, उसने मुझे कभी देखा नहीं होगा। और वो बोलता है कि आज से 7 साल पुरानी बात है। उसको उठाया और उसको कहा कि जा प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में चंडीगढ़ चर्च के अंदर जा, मैं तेरे को आज से मैं साधारण नहीं रखूंगा, याद रखना। उसको सिर्फ इतना पता था कि मैं तुझे साधारण नहीं रखूंगा।
और वो फटाफट कह रहा जब चर्च में आने लगा और उसके बाद उसको अभिषेक महसूस होने लगा, और जब वो मिला मैंने उसके लिए सिर पे हाथ रखा, बोलता है कह रहा कि वो छलांग मार रहा था, कह रहा था मुझे पवित्र आत्मा ने मेरे मुंह से निकलवाया कि तू अब साधारण नहीं रहेगा, आम व्यक्ति नहीं रहेगा। और उसी समय वो कहने लगा ये आवाज तो मैंने बहुत पहले सुना था कि मुझे कहा था कि तू साधारण नहीं रहेगा। और आज उसके पास क्या है, कह रहा हाईवे के पास उसका एक बहुत बड़ा होटल है। हालेलुया, हालेलुया। होटल है, 3 बच्चे, कह रहा कि तीनों बच्चे सुधर गए, प्रभु की सेवा में लग गए। बोलो हालेलुया। मतलब वो नशे की आदतें छोड़ गए और परमेश्वर ने उसके घराने को ब्लेस किया। अब जो आते जाते हैं उनको खाना खिलाता है। मैं कह रहा हूँ मसीह लोगों का आदर करता है फ्री में। बोलो हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये परमेश्वर है। आज एक व्यक्ति, आम व्यक्ति कह रहा है कि अगर जीरो से हीरो बन सकता है, तो आज याद रखना, मैं कह रहा हूँ ये व्यक्ति अगर जीरो से हीरो बन सकता है, लेकिन अगर आप ये 3 सीक्रेट आज अपने दिमाग में डालकर जाएं, मैं कह रहा हूं चाहे कोई सा भी बीज यहां पर बैठा हो, आज फलवंत होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फलवंत होगा। आमीन बोलने वाले आज आजाद हो जाएंगे। आज हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, पूछो तेरा क्या फैसला है, अभिषिक्त के साथ चलना है कि छोड़ना है। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कह रहा कि आज आपके पास अभिषेक आया हो लेकिन आपने सम्मान ना किया हो। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग आपने सुने होंगे कहते हुए कि मेरे पास पहले फैक्ट्री अच्छी थी, पहले मेरा माल अच्छा बिक रहा था, लेकिन पहले मेरा घराना अच्छा था, पता नहीं अचानक से हमारे घर में क्या आ गया, प्रॉब्लम्स कहाँ आ गई। क्योंकि लोग शाऊल के बारे में ये जानते हैं कि शाऊल राजा बन गया, लेकिन शाऊल कह रहा राजा के बाद भिखारी भी बन गया। अरे भिखारी के कपड़े पहन लिए उसने, क्यों पहन लिए उसने? आज मसीहत कह रहा कि लोग बदनाम कर रहे हैं मसीहत को, कह रहे कि यीशु मसीह कुछ नहीं देता, और उसके बाद कह रहे कि प्रॉब्लम है आज उनके घरों में। क्यों? क्योंकि जो लोग परमेश्वर को जानने के बाद भी आज पाप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि फिर शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, कह रहा फिर उन्हीं कामों में चले जाते हैं जिसमें से पहले आए थे वो। इसलिए कह रहा है कि परमेश्वर का अभिषेक जब आता है, और याद रखना वो बड़ी जबरदस्त तरीके से आता है, लेकिन जब अगर चला जाता है तो उस व्यक्ति के लिए खतरनाक बात है। गरीबी को भी लेकर आता है, प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। यहाँ पर जब इसके पास से चला गया और ये व्यक्ति गरीब हो गया, ये शाऊल फिर गरीब हो गया, भिखारी के कपड़े पहन लिए इसने। कारण क्या था? इसने अभिषिक्त का आदर करना बंद कर दिया। अब इसने प्रेयर लाइफ को अपने जीवन में से खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग, आपको पता है, जब उनको प्रार्थना आ जाती है तो उनको एक क्रोध भी आता है। यहाँ पर क्या हुआ, शाऊल ने अपनी जिंदगी के अंदर एक गलती किया। इसने क्या किया, 5 मिनट लेट हो गया पादरी, और इसने क्या कहा, जब राजा महाराजा युद्ध में जाते थे तो प्रार्थना करा कर जाते थे। आप जब युद्ध करने के लिए जाते हैं, वीजा लगवाने जाते हैं, कोई काम कराने जाते हैं, कभी अपने माँ बाप से या पास्टर से प्रेयर टावर पर प्रार्थना करा कर जाओ। समझ रहे कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं, या आप खुद प्रार्थना करके जाएं। लेकिन इस व्यक्ति ने कह रहे कि उस चीज को भूल गया और खुद ही कह रहे जब शमूएल नहीं आया तो अपने आप ही थाली लेकर वहां पर अपने आप ही प्रार्थना करने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर के भवन में चला गया। और उसी समय परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरे को कहा था अभिषिक्त के साथ जुड़े रहना। हालेलुया। इसका मतलब कि तू अभिषिक्त के साथ जुड़ा नहीं हुआ है। आज विश्वासी लोग कहां गिरते हैं, कह रहे हैं कि अगर आपको इस मिस्ट्री से प्यार है, और अगर मैं आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा या मेरे से आपकी बात नहीं हो रही है, आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, अपनी लाइफ के अंदर गुस्सा होकर चले जाते हैं। मैं कह रहा हूं चुपचाप चले जाना, गुस्सा करके मत जाना। मैं फिर कह रहा हूं, उन लोगों को, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं और फिर बाद में पूछते हैं, चाहे वो पास्टर है चाहे वो विश्वासी है, इसलिए गरीबी का सामना करता है, कर्जे का सामना करता है, बीमारियों का सामना करता है। क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपको यहाँ भेजा है तो आपको एक प्लानिंग के साथ भेजा है, आपको बढ़ाने के लिए भेजा है, आपको ब्लेस करने के लिए भेजा है, आपको आशीषें देने के लिए भेजा है, ताकि आप अभिषेक का जब सम्मान करें, आपके घर पर अभिषेक दुगना होकर आए आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कुछ लोग, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कुछ लोग कह रहा आते हैं और उसके बाद जब उनके काम नहीं बनते वो प्रभु को छोड़ देते हैं। इसका मतलब कि अभिषेक का जो सम्मान नहीं करता उसके घर में प्रॉब्लम्स आती हैं। उन लोगों से पूछो जिसने प्रभु को छोड़ दिया, उनके हाल घर में जाकर देखो, उनके घर में खाट भी नहीं मिलेगी आपको बैठने के लिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, प्रभु में है लेकिन वो शराब पीते हैं, दादा परदादा प्रभु में थे, और आप बोलते हैं, कह रहे जी हमारे तो दादा परदादा प्रभु में थे, तू हमें सिखाएगा।
मैंने कहा इस हिसाब से तो परमेश्वर तुम्हारा दादा हुआ, तुम नाती पोते हुए उसके, लेकिन मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने कहा परमेश्वर का कोई नाती पोता नहीं है बाइबल के अंदर, परमेश्वर की सारे संतान है। आज अगर आप संतान बनकर रहोगे तो आज मैंने कहा अभिषेक दुगना लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको विश्वास करना है, कह रहा कि आज आपने अपनी जिंदगी में कुछ भी किया, लेकिन शाऊल कहां गिरा? जब उसने कह रहा परमेश्वर के अभिषिक्त दास का आदर करना बंद कर दिया, शमूएल के साथ चलना बंद कर दिया, उसकी बातों को मानना बंद कर दिया, उसी दिन छोड़ गया। अगर आपको पादरी कहता है कि टेंट लगा, अगर आपको कहता है कि ये कूलर ले आओ, अगर ये कहता है ये ले आओ, आपकी शक्ति है तो दो, नहीं है तो चुप हो जाओ। समझ रहे कि नहीं? करते हैं तो अभिषेक बढ़ेगा। आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो अभिषेक बढ़ेगा। आज जितने भी साधारण हैं, आज सबके सब चमकने वाले यीशु मसीह के नाम में। ये मैं नहीं कह रहा हूं चर्च, ये परमेश्वर कह रहा है। आप प्रेरितों के काम 4 के 13 को पढ़ें, देखो क्या हुआ वहां पर, क्या हो रहा था। हाँ पढ़ेंगे, देखो स्क्रीन पर, हाँ देखेंगे। हाँ। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखा आपने पढ़ा यहाँ पर क्या लिखा? कह कि जब पतरस और यूहन्ना वहां पर चमत्कार कर रहे थे तो उसी समय ये लोग आए और उसी समय कहने लगे अरे ये साधारण से मनुष्य, अरे ये कह रहे ये गरीब से, ये छोटी जाति के, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े मिरेकल कर रहे हैं। अबे ये तो हमने तो देखा, इसका बाप करा अरे झाड़ू मारता, इसकी माँ पोछा मारती है, साधारण से। हो सकता है आपको भी देखकर आज लोग ऐसा बोलते हो, करा अरे ये कहा जाते हैं, अरे ये जिसकी माँ पोछा मारती है, अरे ये वो। लेकिन आज के बाद क्या होगा? मैं कह रहा हूँ साधारण ही रहेगा। आपके बच्चे चमकने वाले, आश्चर्यक्रम करने वाले, मिरेकल करने वाले आपके बच्चे आज के बाद। कह पतरस यूहन्ना को बोलते थे, कह मछली पकड़ने वाले इनके, अरे ये तो बाडी के लड़के होंगे, अरे बच्चों के मछली पकड़ने वाले होंगे, अरे इनके माँ बाप, इनके खानदान में अरे साधारण से लोग हैं, ये छोटी जात के लोग हैं। हो सकता है आज आप साधारण सा आपका बिजनेस हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हो सकता है आज आपका साधारण सा छोटा सा कोई काम हो सकता है आपके पास वो भी ना हो, छोटी सी जॉब हो आपके पास 2000 की या 500 रुपए दिहाड़ी करके आप अपने घर का पेट पालते हो, पोछा लगाते हो। लेकिन याद रखना, अगर आपकी प्रेयर लाइफ आपकी लाइफ के अंदर है, आपने अपनी प्रेयर लाइन को मजबूत किया है डेली प्रार्थना करने के लिए, और आप अभिषेक के साथ जुड़े हुए हैं, इस चर्च में आप आ रहे हैं, आप यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, याद रखना मैं कह रहा हूं ये साल आपके बच्चों का साधारण साल नहीं होगा, मैं कह रहा हूं चमकने का साल होगा, फेमस होने का साल होगा, आमीन बोलने वालों का साल होगा। ये कह रहा है अब आपका बिजनेस साधारण नहीं रहेगा। अपने पड़ोसी को बोलो अब तो साधारण नहीं रहेगी। लेकिन कई औरतें पता कह रही हैं, ऐसे बैठी हैं, पास्टर तो ऐसे ही बोलता है। आपको कह रहा हूं, आपको ये देखो, ये बहन जी बैठी, हाँ खड़े हो जाए बहन जी। अभी बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाए थे कि हमारे ऊपर कर्जा है, मैं उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूं, आज उठा रहे हो, लेकिन अगर आप फैसला लेकर जा रहे हो, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की अगुवाई में चलना, अभिषिक्त के साथ रहना। यहाँ पर क्या लिखा? पतरस और यूहन्ना परमेश्वर की अगुवाई में चलते थे, और लेकिन वो साधारण थे, लेकिन वहां पर लिखा वो साधारण थे। दोबारा दिखा प्रेरितों के काम 4 का 13, देखो वहां पर क्या लिखा? यहाँ पर लिखा अनपढ़। अपने पड़ोसी को बोलो अनपढ़। आप अनपढ़ हो सकते हैं, आप साधारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियर लिखा आश्चर्य कर्म कर रहे थे, लेकिन लोगों ने पूछा ये आश्चर्य कर्म कैसे कर रहे हैं? वहां पर लास्ट में लिखा क्योंकि यीशु उनके साथ था। हालेलुया, हालेलुया। अरे जब यीशु साथ है, कर्जा कैसे हो सकता है? जब आप यीशु की बात नहीं मानते तो कर्जा होगा। आप एक बार आते हो, दूसरी बार नहीं आते। आप कह रहे 1 साल दिया, दूसरे साल बंद कर दिया, 1 महीने दिया, दूसरे महीने पता है तुहानू कि बच्चियां दी फीस डबल हो के आ गई। इस बारी अपन रोकता दशवांश नहीं देना, अगली बारी तीसरी बारी ना कर्जा डबल हो के आएगा तेरे सर से। मैं की कह रहे हैं, मैं आपको समझना है, कह रहा यीशु साथ था। मेरी बहन अगर मेरी बात समझ जाएगी तो आज तेरे लिए भविष्यवाणी करता हूं, 2023 सितंबर आने से पहले अगर भविष्यवाणी पूरी करानी है, कह रहा कि ये फैसला लेकर जाना, 10 लाख क्या 12 लाख क्या 20 लाख भी होगा, सब उतर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और तू ही आएगी, तू ही आएगी इस चर्च में। ये लिख ले मेरे से, ये पूरा चर्च इसको नोट कर ले, इस भविष्यवाणी को, चैलेंज वाली भविष्यवाणी करता हूं। अगर तू कह रही है ना कि मैं कौन करे, तू करे ना भी करे, तू अगर दशवांश ना भी दे पाए, ये एक प्रोफेसी है आज से तेरे लिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। लेकिन याद रखना, कह रहा है प्रोफेसियां पूरी होती हैं,
भविष्यवाणी पूरी हो जाती है आपको, आपके सामने आपको दिखाने के लिए कि ये साधारण बंदा नहीं है जो आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है। समझ रहे कि नहीं? यीशु इसके साथ है। Yes, आपको amen. विश्वास करना है। आप आज से ये फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा, मैं पवित्र आत्मा के कहने पर चलूंगा और मैं अभिषेक के साथ रहूंगा। आपको पता है पतरस और यूहन्ना को बाद में पता लगा हमारे साथ कौन रहता था। यीशु मसीह नहीं, वो परमेश्वर था हमारे साथ रहता था। सारे बोले हालेलुया। आपको विश्वास करना है, कह रहे हैं कि अगर आप कर्जा कह रहे जब तक नहीं उतरेगा जब तक आप टाइट नहीं देंगे। आपको अगर आज से आप फैसला ले रहे हैं कि पवित्र आत्मा में तेरी अगुवाई में चलना, परमेश्वर की लिखी हुई बातों को मानना है, अगर आप मान रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि सुन, अगस्त का महीना होगा और सितंबर में तू पार्टी करेगी अपने घर पर। आमीन। टेंट लगा होगा तेरे लिए, भविष्यवाणी कर रहा हूं। यस आमीन। और पी से किसी का नाम होगा जो आपके घर में होगा। अभी किसको जानते हो पी से? जैसे परमजीत। जोर से ताली करेंगे। कौन है यहाँ पर? यीशु। अगर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मैं साधारण बंदा नहीं हूँ। अभी मैं साधारण लग रहा हूँ, कोट पैंट में आया है नहीं, कोट पैंट वाला नहीं भाई साहब, आपको बता रहा हूँ मैं साधारण आपको लग रहा हूँ, आम बंदा लग रहा हूँ जैसे लोग। मैं इसलिए आया हूँ ऐसे बनकर कि ताकि आपको ना पता लगे कहीं आप मुझे भगवान ना बना लो। आप समझ रहे कि नहीं? आपके बीच में ही है। अगर आप परमेश्वर के कायदे कानून को मानने का फैसला लें, देखो मेरे को कैसे पता इसकी बहन का नाम परमजीत है, ये परमेश्वर है यहाँ पर, मैं मेरे साथ यीशु मसीह खड़ा है यहाँ पर। जो विश्वास कर रहा है, जो विश्वास कर रहा है, हाथ उठाकर फैसला लो आज कि परमेश्वर यहाँ पर है। मैं आज से उसके कायदे कानून को मानूंगा। मैं आज से फैसला लेता हूँ परमेश्वर कि मैं आज से अभिषिक्त की वैल्यू को समझूंगा। मैं परमेश्वर आज से तेरी अगुवाई में चलूंगा। अगर आज आप परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे, सुन लेना ये बात तेरे लिए भविष्यवाणी की है। 3 साल क्या कई साल हो गए तुम्हें, बाहर जाने का क्या एक काम भी नहीं बना, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से, एक इसके लिए नहीं, ये सबके लिए। अपने पड़ोसी को बोलो, ओए बर्गर कम मोटा कर। देखा बर्गर, खाया बर्गर आपने? पहले टिक्की वाला बर्गर आया, फिर प्याज, फिर टमाटर, फिर खीरे, फिर मैंने देखा एक दिन मॉल में, मैंने कहा इसका क्या नाम है? वो में नहीं आ रहा, खरे किंग बर्गर। इसका मतलब ये है, कह रहा है कि आज लोग अपनी मर्जी से दान देते हैं, अपनी मर्जी से चर्च आते हैं, अपनी मर्जी से दशमांश देते हैं, अपनी मर्जी से सुबह मन होता है तो उठते हैं, नहीं होता तो नहीं उठते। मैं कह रहा हूँ आज से अगर आपकी मर्जी नहीं, परमेश्वर ने क्या कहा? तेरी मर्जी नहीं। परमेश्वर जैसी तेरी मर्जी ऊपर पूरी होती है वैसे धरती पर भी हो, यीशु मसीह के नाम में। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। अगर आप ये बात समझ गए, मैं कह रहा हूं कि आज जैसी तेरी इच्छा है वैसी परमेश्वर अगस्त के महीने में करने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? देख मेरे हाथ की तरफ, और ये कर्जे वाली स्पिरिट तुझे छोड़े और जाए। टच आउट यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा छुए और ब्लेसिंग दे। सुनो, ये परमेश्वर की ओर से है। मैं फिर कह रहा हूँ ये प्रभु की ओर से है। बैठ जाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। बोलो एक दूसरे को, बोलो कि अब मैं साधारण नहीं रहूंगा। अपने पड़ोसी को बोलो मैं साधारण नहीं रहूंगा। उत्पत्ति की किताब 39:2 में हम देखते, देखो क्या लिखा। कह रहे हैं यहाँ पर, हाँ पढ़ेंगे। कितने लोग अपने आप को अनलक्की समझते हैं, अनलक्की। जो लोग ऐसा बोलते हो कि शायद मेरी किस्मत खराब है, कितने लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो अपनी किस्मत को कोसते हैं। देखो ये मसीह लोगों के लिए नहीं है। आपको कभी नहीं बोलना कि मेरी किस्मत खराब है। आपको आज नहीं पता कि आप कौन हैं। जितने प्रभु की अगुवाई में बैठे हैं यहाँ पर संडे के दिन, आप प्रभु की अगुवाई में बैठे हो। आप प्रभु के कारण यहाँ पर आए हो, आप अपनी मर्जी से नहीं आए। शैतान ने आपको रोकने की कोशिश किया, लेकिन आपको कोई लेकर आया यहाँ पर। आमीन। वो एक स्वर्गदूत लेकर आया है। आज जितने परमेश्वर की अगुवाई में बैठे हैं, चाहे ये पुलिस अफसर हैं, चाहे कोई भी आज यहाँ पर पहली बार क्यों ना आया हो, इस बात को समझना है। आज से तुम परमेश्वर की नजर में नहीं, लोगों की नजर में सबसे ज्यादा भाग्यवान हो जाओगे। आमीन। लकी हो जाओगे, लकी पर्सन। आमीन। यू आर लकी पर्सन। यस आमीन। हाँ देखो बाइबल के अंदर पढ़ो, देखो क्या लिखा। हाँ, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। हाँ। और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया।
यहाँ पर क्या लिखा, कह रहे कि यहोवा उसके साथ रहता था इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। पता है यूसुफ ने अपनी लाइफ के अंदर एक बात पकड़ी, उसने कहा परमेश्वर मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा। परमेश्वर से उसने एक वादा किया, परमेश्वर ने कहा तू कभी 3 चीजें कभी नहीं करेगा। कह रहे कि नशा अपनी जिंदगी में नहीं करेगा, उसको कहा कह रहे कि तू कभी लड़की की और नहीं देखेगा, कह रहा नहीं देखूंगा, कह रहा लालच अपनी जिंदगी में नहीं करेगा। 3 चीजें उस आदमी ने अपने अंदर रखी। याद रखना, मैं कह रहा हूं जो लोग अपनी लाइफ के अंदर लकी होना चाहते हैं, भाग्यवान होना चाहते हैं, अगर आप ये बातें परमेश्वर से कहें हाथ उठा करके, परमेश्वर मैं आज से ये 3 चीजें अपनी जिंदगी में कभी नहीं होने दूंगा। मैं कह रहा हूं कि और इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ के अंदर क्या किया, अपनी प्रेयर लाइफ पर भरोसा रखा, मजबूत किया। इसके घर में कुछ नहीं था, इसके भाइयों ने इसके कुएं में डाल दिया, लेकिन इसने प्रेयर लाइफ में मजबूत बना रहा और जिस पोती करके घर में गया और इसी समय एक दिहाड़ी करने के लिए वहां पर गया, उसके घर में काम करता था, वो उसकी मेहनत का पैसा मार लेता था, नहीं देता था टाइम पर, लेकिन उसको वो चीज नहीं मिलती थी। लेकिन यहाँ पर देखो क्लियर लिखा इस वचन में कि यहाँ बाइबल बोलती है यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग रहता था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भाग्यवान हो गया। मैं कह रहा हूं कि लोग कह रहे थे साधारण व्यक्ति है ये, उसके पैर में चप्पल नहीं थी, कपड़े अच्छे नहीं थे, लेकिन वो पोती पर उसको ऐसे देखता था साधारण सा आदमी है, लेकिन वहां लिखा कि उसके साथ परमेश्वर रहता था। क्यों? क्योंकि उसने कहीं भी रहा, उसने अपनी प्रार्थना को नहीं छोड़ा। जो लोग अपनी प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ते, उसके साथ परमेश्वर हमेशा रहता। याद रखना, आप चाहे दुख में, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में, परमेश्वर वहां रहता है। हो सकता है आपका कर्जा ना उतर रहा हो और आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे पास से चला गया, नहीं गया वो आपके पास से। आप कह रहे हैं कि मेरा कोई काम नहीं बना, मेरे बाप ने, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, मैं बहुत बुरी हालत में हूं, मैं बीमारी में, मुझे कैंसर है, शुगर है, टाइफाइड है। आप कह रहे हैं कि शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। अरे कौन कह रहा है परमेश्वर ने छोड़ दिया? यहाँ पर लिखा कि यूसुफ के साथ था, परमेश्वर साथ था, उसके साथ था, इसलिए वो भाग्यवान हो गया। मैं कह रहा हूं अगर आपने ये बात जान लिया कि परमेश्वर हर बीमारी में, हर दुख में, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में आपके साथ है, तो आज से आज तुम भाग्यवान हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। यू आर लकी पर्सन। मैं फिर कह रहा हूं, यू आर लकी पर्सन। आप भाग्यवान थे, भाग्यवान रहोगे। मैं भाग्यवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाग्यवान की बात कर रहा हूं। आप आज से लकी हो जाओगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज आप कैसे भी हालात में बैठे हो आपको नहीं पता, क्योंकि आप अभिषेक के साथ जुड़े हुए हो। आप अपने आप को कमजोर मत करो। आप कमजोर इसलिए हो, आपके काम इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि आपके दिमाग में शैतान विचारों में डालता है, नहीं तू सत्संग गया था तो भी तेरे साथ कोई काम नहीं बना, इसका मतलब यीशु तेरे साथ नहीं है। और आप यही सोचते चले जाते हैं सारा दिन। ये लगता है परमेश्वर हमें प्यार नहीं करता, परमेश्वर हमें देख नहीं रहा। अरे वो कह रहा है कि उसके पास तन पे कपड़े नहीं थे, यूसुफ के माँ बाप उसके साथ नहीं थे। अरे हाथ उठाकर रोता होगा, दाएं बाएं देखता होगा, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। जब उसको बुखार आता होगा, पानी पिलाने वाला कोई नहीं था, उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। अरे लेकिन वो परमेश्वर के सामने दिन रात हाथ उठाकर यही कहता था कि परमेश्वर मैं एक बात जानता हूँ, मेरे पास मेरी परिस्थितियां बदले न बदले, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि यहोवा मेरे साथ है। परमेश्वर ने यहाँ बिठाया उस बात को, उसने कहा यू आर लकी पर्सन। कह रहा क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। कह रहा कि अब से, कह रहा ये तेरा पोती पर भी जानेगा कि तू लकी है। तू लकी नहीं है, तेरे कारण पोती पर भी आज से भाग्यवान हो जाएगा। कह रहा जिस देश में तुम रहते हो, कह रहा वो राजा भी जान जाएगा। कह रहा वहां का राजा फिरौन ने भी जान लिया। कह रहा तेरे कारण, यहाँ पर लिखा इसलिए, कह रहा कि फिरौन भी वहां पर भाग्यवान हो गया। हालेलुया। इसलिए क्यों, किस लिए? क्योंकि वो अभिषिक्त के साथ जुड़े हुए थे। पोती पर फिरौन यीशु मसीह पर, यहोवा पर विश्वास नहीं करते थे। सुन रहे हो कि नहीं? वो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति के घर गया, ऐसे व्यक्ति के घर गया जो विश्वास नहीं करते। लेकिन जब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति उन लोगों के साथ जुड़ा, अभिषिक्त व्यक्ति जुड़ा, तो उस दिन से कह रहे हैं कि उनका घराना भी भाग्यवान हो गया। याद रखना, आप जिस दिन से आपने यहोवा के नाम को जाना है, आप भाग्यवान हो। जिस दिन से जो लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे, जो लोग भी आपके घर का पानी पीकर जाएंगे, आज से मैं कह रहा हूं भाग्यवान हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज से लकी हो जाएंगे। एक लड़का मेरे पास आया और मुझे आके बोला, पापा कि मेरे लिए प्रेयर कर दो, मैं गुड़गांव जा रहा हूं। मैंने कहा क्या करने जा रहा है? बोला पापा मैं गुड़गांव जा रहा हूं कि मेरे गुड़गांव के अंदर, कह रहा मुझे कंपनी में जॉब मिली है। कह रहा देखना मेरे लिए ये
ठीक रहेगी जॉब, ये कंपनी मेरे लिए अच्छी होगी, ब्लेसिंग में होगी। मैंने कहा बेवकूफ कहीं के, उसको मैंने डांटा। मैंने कहा अबे तेरे कारण ये कंपनी ब्लेस होने वाली है यीशु मसीह के नाम में, अभी तुमसे भी ऊपर होंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तुम भाग्यवान व्यक्ति हो। और यहाँ पर बाइबल बोलती है कि 39:3 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे लास्ट वचन जल्दी से। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या देखा? उसने देखा करा यहोवा इसके साथ रहता है, करा जो भी काम करता है सफल हो जाता है। करा इसका मतलब करा मैं इस बंदे को आज करा अपने देश का प्रधानमंत्री बना देता हूँ। उसने प्रधानमंत्री बना दिया अपने देश में, और मिस्र की बेदारी आ गई मिस्र के अंदर। याद रखना मैं कह रहा हूँ, अगर आज परमेश्वर ने देख लिया, आपकी प्रेयर लाइफ को देख लिया, आपने करा किसी भी टाइम पर आप अभिषेक व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हो, मैं कह रहा हूँ आप अभिषेक प्लेस पर आते हो और आपने यहोवा के साथ जुड़े हुए हो, मैं कह रहा हूं याद रखना कि परमेश्वर एक कंपनी को जरूर फोन करेगा। एक कॉल आएगी आपके फौरन से आपके बच्चों को। एक कॉल आएगी आज। एक कॉल आएगी आपको गवर्नमेंट जॉब से। मैं कह रहा हूं कॉल आएगी, जो फॉर्म भरे हैं कॉल आएगी। उस दिन फिरौन ने कॉल किया, कह रहा किसको? यूसुफ को। कह रहा मैंने तेरी क्वालिफिकेशन देखी, कह रहा मैंने देखा, कह रहा तू हर चीज में नंबर 1 है। मैं कह रहा हूँ प्रार्थना करने वालों को कॉलिंग आएगी, आज रात नंबर 1 बनोगे। आपका बिजनेस पीछे आगे आएगा, आपके बच्चे जो पढ़ाई में पीछे आगे आएंगे। मैं कह रहा हूँ जो चौथे नंबर पर है आपका बिजनेस पहले नंबर पर आएगा। आमीन बोलने वाले। कह रहा मूसा पानी में था लेकिन अभिषेक था उसके ऊपर, पानी में डूबने नहीं दिया परमेश्वर ने उसको। पता है आपको, परमेश्वर अभिषेक के साथ जुड़ी हुई थी उसकी माँ, और पानी में था मूसा, उसकी माँ ने पानी में डाल दिया। और एक राजा उसको मारना चाहता था, छोटे से बच्चे को, क्योंकि जानता था वो अभिषिक्त है, पूरी दुनिया के लिए आशीष का कारण बनेगा, लेकिन मारना चाहता था, लेकिन वो पानी में चलता रहा। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने उसको बचाया पानी में। मूसा को, मैं कह रहा हूँ दानियल को शेर की मान में डाल दिया गया खड्डे में, लेकिन उसके ऊपर अभिषेक था। याद रखना यूसुफ को उसके भाइयों ने कुएं में डाल दिया, लेकिन उसके ऊपर अभिषेक था। आपको इस बात को समझना है, आपको किसी भी गड्ढे में शैतान ने डाल दिया हो, किसी भी प्रॉब्लम में डाल दिया हो, लेकिन यहाँ से आज तुम खाली नहीं जा रहे, अभिषेक लेकर जा रहे हो। आज तुम ऊपर आओगे। आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले, ऊपर आओगे, ऊपर। हालेलुया। आपको विश्वास ऊपर आया कि नहीं? अब आपके काम करने का, सोचने का नजरिया आज रात से बदल गया कि नहीं? यही है, कह रहा शाऊल के ऊपर आत्मा आया, तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग वाला आत्मा आ गया आज यीशु मसीह। आमीन। लेकिन अनलकी वो है, कह रहा जो कह रहा भरोसा नहीं रखते। आपको विश्वास करना है, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो भरोसे वाली आत्मा आज आपके ऊपर ट्रांसफर कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और फैसला लेंगे आज से कहूं कि परमेश्वर मैं आज से प्रेयर योद्धा बनूंगा। मैं अपनी लाइफ में आज से ये 3 सीक्रेट जानूंगा जीतने के लिए, कि परमेश्वर मैं अभिषिक्त के साथ जुड़ा रहूंगा, अभिषिक्त के साथ चलूंगा। जैसे शाऊल जब शमूएल के साथ चला राजा बन गया, और जिस समय मेरे प्रभु जब अलीशा एलिया के साथ चला तो दुगने मसीह को पाया मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन सच में यूसुफ ने जब अपनी प्रार्थना को सच में मजबूत किया, और परमेश्वर तूने उसे उस दिन से प्रधानमंत्री बनाया। मेरे पिता परमेश्वर आज से इनका स्टैंडर्ड ऊपर आने पाए, आज से इनके बच्चे चौथे नंबर से पहले नंबर पर आने पाए। आज से पवित्र आत्मा दी मैं घोषणा करता हूँ, जिनके बच्चे 0 हैं आज से पढ़ाई में हीरो बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज फैसला ले रहे हैं परमेश्वर जो लोग, आज से पवित्र आत्मा उनके ऊपर मस्सा ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम में। इनका बिजनेस खड़ा ना रहे, रुका ना रहे, दौड़े आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो समझ गए पीबीएफएम के साथ प्रभु जिनको आज तूने जोड़ा है, उनकी प्रमोशन होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी प्रमोशन होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से रुके हुए काम बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज हीलिंग को देख ले पाए यीशु मसीह के नाम में। आश्चर्य कर्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास कर रहे हैं? आज जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज आपके लिए आशीषों की रात होगी यीशु मसीह के नाम में। आपको समझ में आया?